नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज हम ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि ओलंपिक खेल का इतिहास किस प्रकार से था, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, कब इसमें महिलाओं ने भागीदारी ली, कब इसमें भारत ने शिरकत की, इत्यादि के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल की। तो प्राचीन ओलंपिक खेल की बात करें तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस के शहर ओलंपिया से हुई थी, जो कि लगभग 776 ईसा पूर्व हुई थी। ये खेल उनके देवता जो ज्यूस हैं उनकी पूजा के कारण जो है के रूप में आयोजित किए जाते थे। पहले खेलों में केवल दौड़ होती थी, जिसे स्टेडियम कहा जाता था। आज उसी के नाम पर हम स्टेडियम को ही स्टेडियम के नाम से जानते हैं। इसकी दूरी लगभग 192 मीटर थी, जो कि समय के साथ बढ़ती गई। कहीं ये 200 मीटर हुई, 400 मीटर हुई, 800 मीटर हुई, अब 1500 से 4 किलोमीटर तक इसकी दूरी हो गई है। जो पहले के समय में यदि बात की जाए तो पहले के समय में कौन कौन से गेम्स होते थे, तो पहले के समय में घोड़दौड़, जो कि घोड़ों की रेस होती है। पैंक्रेसन एक प्रकार की लड़ाई होती है, जिसमें कि आपस में ही दो व्यक्तियों के द्वारा लड़ाई की जाती है। इसमें केवल सिर पर और आँख की और नाक की चोट को ध्यान रखा जाता है, बाकी पूरे शरीर में कहीं पर भी हम चोट दे सकते हैं। तो पैंक्रेसन को शामिल किया गया। ये खेल प्रत्येक 4 साल में एक बार होते थे और इनमें केवल पुरुष ही भाग लेते थे, मतलब कि इसमें महिलाओं की एंट्री निषेध थी। केवल पुरुष ही थे जो इसमें जो है भाग ले सकते थे। ये खेल प्राचीन समय में ग्रीस के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव हुआ करते थे, जिसमें शारीरिक शक्ति और कुशलता का प्रदर्शन होता था। लेकिन जब रोम ने ग्रीस पर कब्जा किया तो 394 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस, ये जो सम्राट थे रोम के थियोडेसियस, इन्होंने जो है ग्रीस पर कब्जा कर लिया। तो 394 ईस्वी में ही उन्होंने इस खेल को बंद कर दिया और ये खेल लगभग 1510 साल तक बंद रहे। इसके बारे में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद मध्यकाल और पुनरुद्धार की बात करते हैं। तो ओलंपिक खेल लगभग 1500 साल तक बंद रहे। जैसा कि मैंने भी बताया रहा कि ये खेल लगभग 1500 साल तक जो थे बंद थे। ये तब तक नहीं लौट सके जब तक 19वीं शताब्दी में इन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं किया गया। इसका श्रेय जो है फ्रांस के एक शिक्षाविद और समाज सुधारक बैरन पीरे डी कुर्वेटिन, ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ओलंपिक खेलों का पुनरुद्धार का कार्य किसने किया रहा। तो ये एक फ्रांस के समाज सुधारक थे, एक शिक्षाविद थे। इनका नाम था बैरन पीरे डी कुबर्टिन। इन्होंने दुनिया भर के देशों को, इन्होंने क्या किया, दुनिया भर के जो देश थे उनके बीच शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए खेलों को एक बार फिर से शुरू करने का सोचा। आइए अब हम आधुनिक खेलों के बारे में जानते हैं कि आधुनिक खेलों की शुरुआत किस प्रकार से हुई, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आधुनिक खेल। तो पीरे डी कुबर्टिन जो थे, उन्होंने उनकी कोशिशों से 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में प्रथम आधुनिक खेलों का आयोजन हुआ। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि आधुनिक खेलों का आयोजन किसने किया और किसके द्वारा किया गया और कब किया गया और कहाँ पर किया गया। तो ये पीरे डी कुबर्टिन के द्वारा किया गया 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्म हुआ। इन खेलों में 13 देशों के 241 खिलाड़ियों ने 13 देशों के 241 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें कुछ मुख्य खेल दौड़, कुश्ती, साइकिलिंग और जिम्नास्टिक थे। तब से लेकर आज तक हर 4 साल बाद, यदि हम युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध की या प्रथम विश्व युद्ध को छोड़ दें, तो कंटिन्यू ये खेल चलता रहा और केवल युद्ध के समय में ये बंद था। ठीक है, अब हम महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं कि महिलाओं ने कब ओलंपिक खेलों में शिरकत की। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल, यदि हम प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की बात करें तो केवल पुरुषों के ही भाग लेने की अनुमति थी, मतलब उनको ही शामिल किया गया था। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं को भी इन खेलों में शामिल किया गया और 1900 में पहली बार महिलाओं को भाग लेने की इजाज़त मिली और ओलंपिक खेलों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी उन्होंने इसमें क्या की, हासिल की। किसने हासिल की? महिलाओं में।
इसके बाद शीतकालीन ओलंपिक की बात करें जो विंटर ओलंपिक होता है, तो 1924 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। शीतकालीन ओलंपिक क्या होते हैं अब, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जिसमें बर्फ़ और सर्दी में खेले जाने वाले खेलों को शामिल किया जाता है। मतलब कि जो सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में खेले जाते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि आइस स्केटिंग, स्कीइंग और आइस हॉकी। तो शीतकालीन ओलंपिक भी 4 साल में एक बार होते हैं, लेकिन ये जो है ये खेल जो है हमारे बर्फ़ के माध्यम से खेले जाते हैं। अब हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों का प्रतीक। तो ओलंपिक खेलों के प्रतीक में ओलंपिक रिंग्स 5 रंग बिरंगी जो है गोलाकार आकृतियाँ होती हैं, आप लोगों ने देखी होगी, जो कि 5 महाद्वीपों के बारे में दर्शाती हैं। इसमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया शामिल हैं। यह प्रतीक दिखाता है कि दुनिया के सभी महाद्वीप एक साथ हैं और एकता में विश्वास रखते हैं। आइए अब हम आधुनिक खेलों के महत्व के बारे में जानना चाहें, तो आज के समय में ओलंपिक खेलों का महत्व सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है, अपितु यह एक ऐसा रंगमंच है जहां दुनिया के अलग अलग देशों के खिलाड़ी अपने देश का नाम रोशन करते हैं। ओलंपिक का जो ध्येय भाग है, मतलब कि जब ओलंपिक चालू हुए आधुनिक, तो उसका जो लोगो था वो था सीटियस एलिटियस फोर्टियस, मतलब कि तेज बनो, ऊंचा बनो और मजबूत बनो, जो हर खिलाड़ी अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि हर बार अपनी सीमाओं को पार करो और उसको नए नए रिकॉर्ड आप बनाते जाइए। ओलंपिक खेल और राजनीति। अब ओलंपिक खेल में राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि ओलंपिक खेलों में कई बार ऐसे हुए कि कई देशों की आपसी लड़ाई के कारण उन्होंने ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया। तो ओलंपिक खेलों का इतिहास राजनीति से भी प्रभावित रहा है। कई बार खेलों का बहिष्कार किया गया, जैसे 1980 में मॉस्को ओलंपिक का, जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने सोवियत संघ की अफगान स्थिति को विरोध दर्शाया था। इसी प्रकार 1894 में लॉस एंजलिस ओलंपिक का सोवियत संघ ने बहिष्कार किया। तो ये सोवियत संघ मतलब कि रूस हो गया और ये अमेरिका वगैरह हो गए। तो इन लोगों ने राजनीतिक बहुत की ओलंपिक में। अब ओलंपिक में हम भारत के प्रदर्शन की बात करें, तो भारत ने कब ओलंपिक में शिरकत की, जैसा कि आपको पता है महिलाओं ने कब की थी, तो 1900 ईस्वी ने की थी। उसी दौरान महिलाओं के साथ साथ भारत ने भी ओलंपिक में अपनी शुरुआत कर दी थी। तो भारत ने पहली बार 1900 के ओलंपिक खेलों में भाग लिया, जहां नॉर्मन प्रिचर्ड ने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। फिर 1988 से लेकर 1956 तक भारत की हॉकी टीम ने एक के बाद एक 6 स्वर्ण पदक जीते और अपना दबदबा बनाए रखा। यहाँ आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा, मेजर ध्यानचंद का, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो और वर्तमान समय में बात करें, तो वर्तमान समय में जैसा कि आपको बताया गया रहा नीरज चोपड़ा के बारे में, कि नीरज चोपड़ा ने जो है ओलंपिक जीतने में, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इन्होंने 2021 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था, जो कि टोक्यो ओलंपिक, जो कि जापान में हुआ था, जापान में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और अभी वर्तमान समय में जो 2024 में पेरिस ओलंपिक की बात करें, तो वहाँ पर इन्होंने रजत पदक जीता, क्योंकि हमारे ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की नदीम श्रवण ने लगभग 92 मीटर फेंककर जो है स्वर्ण पदक इस बार जीता है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 92 मीटर का। नीरज चोपड़ा ने लगभग 90 मीटर का थ्रो किया था। तो ये जेवलिन थ्रो की बात हो गई। तो नमस्कार दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद।